शादी के बाद अक्सर ख़वातीन के ज़हन में ये ख़यालात आते हैं कि मैं अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे वैल्यू ही नहीं करते। मेरी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ कि ख़ानदान वाले और हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट करें? इन्हीं बातों को लेकर आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। बीइंग अ वाइफ और मदर, आप अपने ख़ानदान के लिए बहुत कुछ करती हैं। अपनी ख्वाहिशात, जज़्बात, आराम व सुकून और वक़्त की भी कुर्बानी देती हैं। अपनी बहुत सारी चाहतों की कुर्बानी देती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद वो वैल्यू नहीं हासिल कर पाती जो आप डिज़र्व करती हैं। तो इन टिप्स पर अमल करके आप अपने साथ होने वाली ज़्यादती को रोक सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। व्लॉग शुरू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और मैंने नाश्ता वगैरह बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आज चूँकि प्लान था आलू के पराठे खाने का, तो सब ने तो आलू के पराठे खाए, लेकिन मैंने अपने लिए एज़ यूजुअल जो कि आटे की रोटी बना के सबसे पहले वो खा ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। आज मैं घर पर थी, छुट्टी थी, तो रूटीन में चूँकि मुझे आदत है कि मैं जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, तो इस वजह से फिर मुझे जल्दी भूख भी लग गई थी और मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी फ़्रेश हो गई, तो फिर मैंने बाकी सबको नाश्ता करवाया और बाकी घर के काम। और आज चूँकि मशीन लगाने का प्लान था, तो फिर मशीन भी लगाई और सारे कपड़े भी धोए। तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी की सारी अपनी रूटीन को शेयर करते हुए आपके साथ ही सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ यू आर, यानी कि ख़ुद को एज़ इट इज़ जो आप हैं एक्सेप्ट करना सीखें। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं करता या आप में ख़ामियाँ तलाश करता है या आपको गलत समझता है, तो इसमें आपका कसूर नहीं, वो उसकी अपनी सोच है। आप किसी की सोच के मुताबिक खुद को ढालने के लिए हलकान ना हों। जिसने आप में ख़ामियाँ तलाश करनी हैं, वो हर तरह से आप में ख़ामियाँ ही ढूंढेगा। इसलिए ख़ुद को खुद वैल्यू करना सीखें। अगर आप ख़ुद को खुद ही वैल्यू नहीं करेंगी या इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, तो कोई दूसरा भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। Moving towards the next point, the point number 2, discover yourself. Discover yourself और develop yourself. शादी के बाद अक्सर ख़वातीन खुद को बिल्कुल भुला देती हैं और अपनी आइडेंटिटी को खो देती हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी क्या ख़ास खूबी है और आपका क्या टैलेंट है, तो उनको इस बारे में पता ही नहीं होता। वो बस यही कहती हैं कि हमारा सारा कुछ तो अब हमारे बच्चे हैं, यही जो करें वही हमारी कामयाबी है। तो प्लीज़ ऐसा हरगिज़ मत करें। अपने अंदर छुपे हुए जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको जानें और ख़ुद को डिस्कवर करें। ये सोचें कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम पर क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्हें करने में आपको मज़ा आता था, या लोग आपकी तारीफ़ करते थे कि क्या आप अच्छी ड्राइंग कर लेती थी, कैलीग्राफी करती थी, पेंटिंग, स्टिचिंग, मेकअप या फिर टीचिंग वगैरह, या और भी जो कुछ आपको अच्छा लगता था, जो आप बेहतर तरीके से या शौक़ से करती थी। वो आपका हिडन टैलेंट है, उसको बाहर निकालें, उस पर काम करें, उसे बेहतर बनाएं और अपनी ज़ात को डेवलप करें। और अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें, क्योंकि आपके हिडन टैलेंट आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो आपको दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाते हैं। ना सिर्फ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, बल्कि आपके हस्बैंड को भी इस बात पर प्राउड होगा कि उनकी बीवी दूसरे लोगों से मुनफरिद है और काबिल है। तो प्लीज़ अपने हिडन टैलेंट्स को जानें और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज़ डू नॉट ऑलवेज कंप्लेन। देखें, मर्दों को कंप्लेन करने वाली ख़वातीन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो अगर आपको अपने हस्बैंड से कोई कंप्लेन भी है, तो कोशिश करें कि जिसके ऊपर वो कुछ कर नहीं सकते, आप उनसे कंप्लेन मत किया। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी आमदन कम है और वो आपको अच्छे अच्छे कपड़े या अच्छी चीज़ें दिलवा नहीं सकते, तो आप ऐसी कंप्लेन करेंगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा? उनका भी दिल बुरा होगा और वो आपसे जो है वो बदज़न होंगे। तो जितना भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसको सब्र और शुक्र से एक्सेप्ट करें और उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अपने हस्बैंड को हर वक्त इस चीज़ की कंप्लेन करना कि फ़लाँ ने जो है वो इतना महंगा सूट पहना, या फ़लाँ ने, हम कब महंगी चीज़ लेंगे, हम कब ऐसे कपड़े या ऐसी चीज़ें लेंगे। ख़वातीन को अक्सर कपड़े और जूतों के ऊपर ही गिले शिकवे होते हैं
और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लाइक मतलब अपनी फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर आपको चलना पड़ता है, हस्बैंड की फैमिली के। तो उन चीज़ों के ऊपर भी प्लीज़ कंप्लेन जो है वो कम से कम किया करें, हस्बैंड को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो द पॉइंट नंबर 4 इज़ वेलकम योर हस्बैंड एट होम। जब भी आपके हस्बैंड काम से थके हारे आए तो आपने उन्हें बड़े अच्छे अखलाक के साथ, बड़ी खुशी के साथ वेलकम करना है। इससे उनकी सारी की सारी जो थकन है वो दूर हो जाती है और उनका घर आने को भी दिल करता है। अगर आप अपने हस्बैंड को घर आने पे वेलकम ना करें और आने पे उनके साथ गिले शिकवे शुरू कर दें या उनसे ये पूछें कि इतनी देर कर दी है, आप कहाँ थे, क्यों इतनी लेट आए हैं, सवाल जवाब शुरू कर दें, तो उनका बिल्कुल भी घर आने को दिल नहीं चाहेगा। तो कोशिश करें कि कंप्लेन कम से कम करें और उन्हें वेलकम करें उनके घर आने पर। पॉइंट नंबर 5 इज़ कॉम्प्लीमेंट योर हस्बैंड। कॉम्प्लीमेंट योर हस्बैंड इन द सेंस कि आपने उनकी जो कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको उनकी तारीफ़ किया करें। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ करते हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया करें कि ये आप मतलब जैसे इवन ड्रेसिंग के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट दे सकती हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आज आपने ये काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। या अगर आपकी वो कोई आपकी केयर करते हैं तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया करें, ज़रूर उन्हें बताया करें, उनको ये एहसास कराया करें कि आप उन्हें नोट करती हैं या आप उन्हें वैल्यू करती हैं या उनकी इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में। तो पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डू नॉट कंट्रोल और ऑर्डर योर पार्टनर। देखिए, मर्दों को ना कंट्रोल करने वाली खवातीन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे, तुम्हें ये करना चाहिए था। यानी कि आप ये मत करें कि आप अपनी मर्ज़ी के काम उनसे करवाएं। आप उनको बड़े आराम और प्यार से, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़ी सारी चीज़ें कह सकती हैं, लेकिन अगर ऑर्डरिंग वे में आप उन्हें कुछ कहेंगी तो वो हरगिज़ वो चीज़ ना तो करेंगे, और अगर वो कर भी लेंगे तो वो चीज़ उनकी ज़िद बन जाएगी और वो आपसे मतलब इरिटेट होंगे। तो अपने हस्बैंड को ऑर्डर मत दिया करें, उनसे रिक्वेस्ट की सेंस में अगर कोई भी बात आपको मनवानी है, या उनसे इस तरह से बात शुरू कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ तो क्या आप ये चीज़ करेंगे, या प्लीज़ कह के, रिक्वेस्ट कह के, क्योंकि ये उनकी रिस्पेक्ट का एक लेवल होता है। तो हस्बैंड या मर्द कभी भी ऑर्डर वाली जो एक सिचुएशन है उसे बर्दाश्त नहीं करते। पॉइंट नंबर 7 इज़ डू नॉट गिव सजेशंस मत दें उन्हें, और हमेशा तब सजेशंस दें जब आपसे पूछा जाए। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप ऐसे कर लेते, ये आप वैसे कर लेते। उनके काम कारोबार के हवाले से, उनकी फैमिली इशूज़ के हवाले से उनको बिल्कुल भी सजेशंस मत दें। वो इतनी अकल रखते हैं, उन्हें पता है कौन सा रिश्ता कैसे रखना है, तो ये उनको उनके ऊपर छोड़ दें। पॉइंट नंबर 8 इज़ रिस्पेक्ट। उनकी रिस्पेक्ट सबसे मेन चीज़ है। हस्बैंड को रिस्पेक्ट के अलावा अपनी बीवी से किसी और चीज़ की डिमांड कम होती है। लाइक अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करती हैं ना, उनके लिए इतना काफ़ी है, उनको लगता है कि मुझे एक अच्छी बीवी मिल गई है। तो रिस्पेक्ट हर लिहाज से, लोगों में बैठे हुए, बाहर निकलें, जैसे कि उनको इस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करें, लोगों के सामने भी उनको इस तरह से प्रेजेंट करें कि जैसे देखने वाले को लगे कि आप अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। ये चीज़ उनके दिल में आपकी इज़्ज़त को बढ़ा देगी और उन्हें ऐसा एहसास होगा कि 4 लोगों में ये मेरी इज़्ज़त बनाती है। तो ये रिस्पेक्ट का जो एक पॉइंट है ये भी ज़रूर अपनी नज़र में रखें। कंट्रोल योर टोन। कोई भी गिला है, कोई भी शिकवा है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी मसला है, अपनी टोन को कभी भी जो है वो ऊंचा मत करें। ऊंची आवाज़ में बात करने वाली बीवियाँ हस्बैंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती। आपको जितना भी गुस्सा है, जितना भी बुरा है, उसमें अपनी टोन मत भूल जाएं। रिस्पेक्ट के दायरे में रह के अपना गिला भी कर सकती हैं, शिकवा भी कर सकती हैं, लेकिन ऊंची आवाज़ जो है वो प्लीज़ इस्तेमाल मत किया करें अपने शौहरों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्पनसेट योर हस्बैंड्स वीकनेसेस। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके हस्बैंड में कोई कमज़ोरियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हैं, कोई खामियाँ हैं, इन अ सेंस कि वो उनका इतना ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियली वो इतने जो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या कोई अगर ऐसी चीज़ जैसे कि उनसे कोई गलती हो गई, तो अब उसको आपने किस तरह से कॉम्पनसेट करना है कि लोगों के सामने उसका ढिंढोरा नहीं पीटना कि ये काम इन्होंने ऐसे कर दिया था, ये इन्होंने वैसे कर दिया था। आप कोशिश करें कि उनकी बुराइयां, उनकी खामियां जो है उसको छुपा लिया करें, लोगों के सामने उन्हें बयान ना किया करें, ताकि उनकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो, अगर आप उनकी कमज़ोरियाँ लोगों को बताने लगेंगे तो वो उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज़्ज़त जो है वो लोगों की नज़र में कम कर देता है। तो इसलिए वो, अगर आप उनकी कमज़ोरियों को कॉम्पनसेट करने लग गई तो आपकी उनकी नज़र में एक वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी।
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड द लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज इन द सेंस कि आपने अपने हस्बैंड की लव लैंग्वेज को समझना है कि वो किस तरह से खुश होते हैं, वो किस तरह से जो है वो उनके अंदर जो ऐसे जज्बात पैदा होते हैं कि वो आपको इस चीज़ का इजहार करेंगे। जैसे कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जिनको कुकिंग जो है वो करने वाली खवातीन, लाइक उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने वाली खवातीन बहुत पसंद है। मैं जैसे अगर अपनी बात करूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड की लव लैंग्वेज का पता है कि उन्हें खाने के बाद में मीठा चाहिए होता है। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए मीठा बना के रखूँ, क्योंकि वो अक्सर जब खाने के बाद ये पूछते हैं कि मीठे में कुछ है, तो फिर मुझे बड़ा मतलब सम टाइम अगर मैं नहीं बना पाई तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मतलब मैं बड़ी शर्मिंदा होती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए कुछ मीठा बना दूँ, और मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मीठे में कोई चीज़ बना के रखूँ। तो आप भी इस तरह से अपने हस्बैंड की लव लैंग्वेज को समझें। 10 नंबर पॉइंट नंबर जो है वो मुझे ऊपर नीचे हो गए, अदरवाइज जो है वो आप उसको देख लीजिएगा। पॉइंट है नेक्स्ट जो है वो गिव हिम क्वालिटी टाइम। अपने हस्बैंड के लिए ख़ास तौर पे टाइम निकालना है आपने। ये नहीं कि मतलब आपने अपने बच्चों के साथ लगी हुई है, कामों में लगी हुई है, हस्बैंड जो है वो उसको इग्नोर करती जा रही हैं। एक ख़ास टाइम आपने रख लेना है जो सिर्फ आपने अपने हस्बैंड के साथ गुजारना है। उनसे बातें करनी, उनके काम के हवाले से, उनके ऑफिस के हवाले से, या जो भी वो जॉब करते हैं उसके हवाले से। मेक ट्रस्ट, अपने हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट बनाएं कि आप उनकी बीवी उनसे बहुत मोहब्बत करती है, उनकी बहुत इज्जत करती है, उनकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनके बहन भाइयों के रिश्तेदारों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और एक इस तरह से एक माहौल क्रिएट करें, ऐसे कुछ सिचुएशंस जब हों तो आप उनके ऊपर एक ट्रस्ट बना सकती हैं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक ट्रस्ट दिया कि जी मेरी बीवी जो है वो मेरे हक़ में हमेशा पॉजिटिव जो है बिहेव करेगी, मेरे बहन भाइयों को सपोर्ट करेगी, मुझे सपोर्ट करेगी। उसके बाद अजम्पशंस जो है ना वो कभी आपने अपने रिश्ते में उनको जगह नहीं देनी। ये अजम्पशंस बना लेना कि दूर बैठे हुए आपको लग रहा है कि जी वो, अगर फ़र्ज़ करें कमरे में लेट आए हैं, घर पे लेट आए हैं, ऑफिस से देर होगी आने में, तो आप घर बैठ के सोच रही हैं कि जी इनको ये फ़िक्र नहीं, घर आने का टाइम हो गया, लेट हो गए। जब भी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आपके दिमाग में उल्टी सीधी सोचें आती हों, तो आपने अजम्पशंस नहीं बनानी, आपने इंतज़ार करना है, उनसे पूछना है पहले कि जी आप क्यों लेट हो गए, आपने ये काम ऐसे किया तो ऐसा क्यों हो गया। फिर जो है वो आपने इस बात को डिस्कस करना है, अदरवाइज़ खुद से जो है वो अजम्पशंस क्रिएट नहीं करनी, कम्युनिकेट करना है। होप मेरी बहनों को ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इंशाल्लाह आप इन पर अमल करके अपने हस्बैंड की नज़र में, उनके दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत बना सकती हैं। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, ये हवा में करने वाली बातें बिल्कुल नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन चीज़ों का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मेरी ज़िंदगी में आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसके बहुत सारे पॉजिटिव नताइज मिलेंगे, तो इन पर अमल कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर इनको डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।